आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो आपको भी पता है जैसे कि मैं बहुत टाइम से जो है ब्लॉग नहीं बना रहा था, तो आज मेरे को इतना टाइम मिला इतने दिनों के बाद, और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आ चुका मैं अक्की से मिलने, आकाश से मिलने। तो अक्की से मैं आपको मिलवाता हूँ। ये गाइस, तो बताइए कैसे हैं आप? क्या बढ़िया। मैं गाइस, आप लोग कैसे, आप बताइए ज़रा। एक सेकंड गाइस, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ पहले। अब पूछो, बताओ भैया आकाश भाई। कैमरा मेरे पास, कैमरा आपके पास नहीं। अब आप मेरे को बताइए कि क्या चल रहा है आपका, मतलब अभी आपका जो है घूमने का प्लान नहीं है? कुछ घूमने का प्लान अभी तो नहीं है यार, अभी छुट्टियाँ नहीं है ना, स्कूलों की छुट्टियाँ हो तब घूमें। स्कूल की छुट्टी नहीं है अभी, और आपको तो पता ही है बेचारा परेशान रहता है अपने, जिससे मतलब इसने बोला था मेरे को जो है एक बार अपना ट्राई कर रहा था कि अपने जो स्टडीज़ पे ध्यान दे, बट थोड़ा अभी ये ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैंने इसको सुनाया अभी। ओहो, किसने कहा? मैंने कहा। अच्छा, आपके कहने से क्या होता है? मेरे कहने से बहुत कुछ होता है। ये मेरा बाय द वे एक छोटा भाई है मेरा। और गाइस, आप सब भी हमारे भाई बहन हो, तो चिंता कोई बात। ये तो वही बोल रहा है, इंडिया इज माई कंट्री और इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। इन्हीं के स्कूल में ऐसे मतलब सब प्रेयर होते हैं, तो वही सिखाया जाता है बस। क्या है? तो गाइज़, आपको तो पता ही है, जिस आकाश को आपने मेरे साथ 1-1.5 साल से ब्लॉग में देख रहे होंगे, तो मतलब वो उसके बोर्ड के एग्ज़ाम थे ना अभी बीच में, तो फिर मैं उसके साथ इतने टाइम से फिर ब्लॉग नहीं बना रहा था। आज जो है फिर मेरे को टाइम मिला उसके साथ ब्लॉग बनाने का। मैं भी इतने टाइम बाद इससे मिला हूँ, तो फिर वही है, मैंने भी इसे डिस्टर्ब नहीं किया इसके स्टडीज़ को लेकर। मतलब 10th के बोर्ड इसके चल रहे थे, तो बाय द वे इसने अपनी 10th पास कर ली है, और इसने स्ट्रीम ली है साइंस, जो कि अब अपनी बुक्स दिखाएगा आपको। तो बुक्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फिर आकाश ही आपको दिखाएगा, अब मैं कैमरामैन बन जाऊँगा जब तक दिखाने के लिए, वो दिखाता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, बाय। तो आकाश, मैं आपसे बोलूँगा कि आप जो अपनी बुक्स दिखा दीजिए साइंस के। बिल्कुल। तो जैसे कि गाइस, आपको पता है मैं मतलब पिछली वीडियोस में आपको मिला हूँ, तो उस समय मैं 10th में था, और अब मैंने पास कर ली है 10th। अब मैंने ली है 11th में साइंस में मैंने ली है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो मैं आपको अपनी बुक्स दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये हिंदी है, हिंदी की ये वितान बुक है, ठीक है। उसके बाद ये इंग्लिश है, इंग्लिश की हॉर्नबिल। ये हमने भी पढ़ी थी वैसे 11th में। हाँ, कोई सी भी मतलब आप स्ट्रीम लोगे तो ये आपको मिलेगी बिल्कुल। तो मतलब इंग्लिश और हिंदी के 2-2 बुक्स हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल एक ही दिखा रहा हूँ। ये पार्ट 1 हो गया सारे। अब आती है हमारी मेन, तो ये है हमारी फिज़िक्स। ये फिज़िक्स पार्ट 2 है, पीछे से देख लो, ऐसी है कुछ। गाइस, ये ऐसा नहीं लग रहा, आप मेरे को बताना, ये स्टम्प्स के ऊपर के बेल नहीं लग रहे? एक बार स्टम्प्स के ऊपर के बेल लग रहे हैं बस। आगे बढ़ता है आगे। बिल्कुल। तो उसके बाद ये फिज़िक्स की पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 है और वो पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। और कंपेयर करा जाए तो पार्ट 1 जो है वो पार्ट 2 से पतला है थोड़ा, क्योंकि पार्ट 1 में चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा है और पार्ट 2 में कम है। तो मतलब केमिस्ट्री भी सेम ऐसी केमिस्ट्री की जो मतलब पार्ट 1 वाली बुक है वो मोटी है और पार्ट 2 वाली पतली है। तो मैं आपको भाई, अब मैं केमिस्ट्री दिखा रहा हूँ। तो केमिस्ट्री की ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक है, पीछे से कुछ इस तरह की है केमिस्ट्री पार्ट 1। इसमें अगर आपको मैं चैप्टर बताऊं तो चैप्टर इसमें मतलब पार्ट 1 में 6 चैप्टर है, और ये काफ़ी मोटी बुक है मतलब केमिस्ट्री की पार्ट 1। अब देखिए गाइस, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 तो मतलब ऐसी लग रही है पोलियो की मरीज़ मतलब पार्ट 1 से कंपेयर करा जाए तो पोलियो की मरीज लग रही है। अरे ये मेरे को तो ये देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। ये बायोलॉजी है, जैसे कि ये घास वास दिख रही है यहाँ पे, और ये पत्थर है, ये बीटल दिख गया है देखो यहाँ पे, और ये पत्थर वत्थर रखे हुए हैं, और यही है। बाकी इनके स्कूल में ऐसा है कि बाहर से मतलब NCERT की बुक्स है, तो ये बाहर से परचेज नहीं कर सकते, सिर्फ स्कूल से ही परचेज कर सकते हैं। भाई ये देखो, मतलब केमिस्ट्री पार्ट 2 है, ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, वो इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक है। और भाई कैमरा मेरी तरफ, तो मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से ही मेरी क्लास में मतलब मेरा एक सीनियर था, वो फेल हो गया था। अब वो मेरी क्लास में दोबारा 11th रिपीट कर रहा है। तो केमिस्ट्री की वजह से मतलब एक से तो आगे बढ़ा देते ना वैसे। RTI नहीं बढ़ाते नहीं ऐसा 11th में नहीं बढ़ाते। 11th में अगर आप एक में मतलब क्या हुआ था कि वो सुनो तो वो फेल हो गया था केमिस्ट्री में, उसकी बैक लगी थी। तो फिर सप्लीमेंट्री पेपर हुआ था उसका, तो मतलब वो सप्लीमेंट्री भी नहीं निकाल पाया वो। गाइस ये बायोलॉजी की है, इधर लाइए थोड़ा।
बायोलॉजी पे आ गए। ये बायोलॉजी की है, अभी आपने देख ही ली होगी बायोलॉजी, पीछे से कुछ इस तरफ है। और मैं आपको ये देखो इस तरह अब भाई I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. लैब कोट आपको दिया गया है? लैब कोट दिया नहीं गया, हमने खुद खरीदा है। अच्छा तुमने दिया है। अच्छा वहाँ पे मतलब लैब में तुम जाते हो तो यही पहन के अलाउड है? चलो एक बार पहन के भी दिखा दो। कंपलसरी है ये। हाँ तो एक बार पहन के भी दिखा दो। क्रिश वाली फीलिंग आ रही है पीछे देखो। नहीं अगर ब्लैक होता तो फिर लगता। हाँ तो क्रिश वाली फीलिंग। बट कोई बात नहीं, बढ़िया लग रहा है। तो गाइज़ मैं भी आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया आपकी स्टडीज़ के चक्कर में कि ये मेरा चार्जर है, मैंने इसमें कवर लगाया अपना। तो ये वैनम वाला है कवर जो मेरे को 127 का पड़ा था। ऑनलाइन मैंने मीशो से ऑर्डर किया था और इसमें मेरे 1.5 घंटे मैंने वेस्ट किए। ये जो तार है इसमें लगाने के लिए डेटा केबल में ये लगाया मैंने, तब इसमें जो है ये सही से हुआ। फिर मेरे को अब अच्छा लग रहा है, पहले ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लुक वाइज भी एकदम बढ़िया लग रहा है ये वैनम वाला। तो वैसे अक्की से ही पूछता कि कैसा लग रहा है ये? यार एकदम बढ़िया चार्जर लग रहा है। एक सेकंड बताओ, वैनम मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। ओहो बहुत तगड़ा चार्जर है, बहुत तगड़ा डिज़ाइन है। और ये विनीत भैया की मतलब 1.5 घंटे की मेहनत है। मतलब इन्होंने खुद लगाया ये सब। अब या इन्होंने अपने घर में लगाया, मेरे को नहीं पता घर पे लगा, मतलब लगाया खुद से या बाहर से लाया, या हो सकता है फेंक रहे हो मेरे सामने। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने खुद ऑनलाइन ऑर्डर किया था मीशो से, तो उससे आया था ये। तो ठीक है, तो मतलब बढ़िया है यार। हफ्सी ने ऑर्डर किया था ना ये, तो उसने मेरे घर का एड्रेस डाल दिया और डायरेक्टली वो मेरे घर पे आ गए थे। हाँ मतलब हफ्सी तो पता ही होगा भाइयों को। हाँ हफ्सी पता नहीं हफ्सी नहीं पता। बाय द वे हफ्सी वो है जिसके साथ मैं एक बार मैंने एक ब्लॉग डाला था इस्कॉन टेम्पल का। हेमंत मैं उसे बोलता हूँ, लेकिन उसका जो है हम उसे हफ्सी नाम से ही जानते हैं। वैसे तो हेमंत हम उसका नाम यूज़ नहीं करते, वैसे हेमंत नाम हम उसका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हम वो हमारे साथ ना बचपन से पढ़ता है, नर्सरी क्लास से वो हमारे साथ है। तो फिर हमने उसका जो नाम है ना हफ्सी तब से रख दिया था। हम जब 7th क्लास में थे तब से हमने उसका नाम हफ्सी रख दिया था। तो हफ्सी नाम सुन के ना थोड़ा हंसी आती है कभी कभी कि हम उससे क्या बोलते हैं, लेकिन मैंने उसका जो नंबर है ना, तो मैंने उसके नंबर हफ्सी नाम से वैसे सेव कर रखा अपने फ़ोन पे, क्योंकि मेरे घर पे भी सब हफ्सी नाम से ही हेमंत को जानते हैं। बट बाय द वे लड़का अच्छा है और हफ्सी नाम से सब जानते हैं। और गाइस एक चीज़ मैं आपको और दिखाने वाला हूँ, अभी ला रहा हूँ। तो चश्मा पहन के भी वो आपको अपना लुक दिखाएगा, क्योंकि लगता है ना मतलब कोट पहनने के बाद अगर वो चश्मा पहनता तो मुझे ऐसा वो पूरा डॉक्टर लगता है। तो एक बार अपना फेस दिखा दो चश्मे के साथ। भाई की एंट्री हो रही है, भाई की एंट्री। ये ऐसे ये कॉमेडियन है, ये ऐसे ही रखता है अपने चश्मा पहनने के बाद लग रहा है ना पूरा
पूरा डॉक्टर ये पूरा लग रहा है। वैसे तो ऊपर किशन जी की फ़ोटोज़ लगा रखी है उसने अपने रूम में, और ये इधर सरस्वती माता की अभी देखिए किशन जी भी है, राधा रानी भी है, और ऊपर से अक्की गई। यहाँ पे पॉजिटिव वाइब आती है। वो कहता है कि जब भी मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, ये रही उसकी स्टडी टेबल, और यहाँ पे मतलब कुछ नहीं है, टीवी वगैरह कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करता है यहाँ पे। वो रूम बंद कर लेता है, पूरी सिंगल फ्लोर है वहाँ पे, वो पूरा रूम। तो गाइस जैसे कि आपको पता ही होगा कि राखी आने वाली है, तो उसके लिए मतलब मैंने अपने लिए कुछ कपड़े ख़रीदे, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ निकाल के, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो गाइस चलो दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो मैं ये टी शर्ट लाया हूँ अपने लिए, ये कि मैं दिखाऊंगा। ओए तो गाइस ये कुछ इस तरह से टी शर्ट है, ये टैग हटाओ थोड़ा, ठीक है? तो ये चेन वाली है, चेन वाली टी शर्ट ये आजकल काफ़ी चल रही है, मैंने देखा है इसको, मतलब बच्चों को पहनते हुए, तो मैंने सोचा एक ले ले। तो मैं ये टैग हटाओ ना, थोड़ा टैग हटाओ यार, थोड़ा दूर जाता हूँ। ये देखो, अब देखो, अब मज़ा आएगा ना। ये देखो, तो ये है कुछ इस तरह से कलर है इसका, और यहाँ पे आपको पता ही होगा ये चेन है। पीछे का व्यू दिखाओ। यस, तो पीछे नॉर्मल ही है, बिल्कुल। शॉप का नाम तो वैसे बताएंगे नहीं, शॉप का नाम मुझे खुद ही नहीं पता क्योंकि मैंने लोकल मार्केट से लिया है। बट आगे बढ़ते हैं, आगे इसके न्यूज़ को मैं, ठीक है? तो आगे हम लोग ये H&M के ICSC वाले होता है नीचे, ICSC वाले बोलते हैं नीचे देखो, क्योंकि ये जो H होता है वहाँ पे वो नीचे कहा जाता है कि तो या H&M जो भी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पीछे से नॉर्मल ही है। नॉर्मली और गाइस ये एक मतलब मैं लोअर लाया हूँ अपने लिए, और ये लोअर और पैंट का मिक्सचर है, मतलब इसका कपड़ा ऐसा है कि मतलब आप पैंट बनाकर भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो मतलब अगर आप पहनोगे तो लोगों को लगेगा कि आपने पैंट ही पहन रखी। अभी कैमरे में उतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अगर आप वो सामने से इसके कपड़े को छुओगे, ये देखो भाई बहुत तगड़ा कपड़ा है, ठीक है? एक सेकंड में जूम कर देता हूँ, ठीक है? तो ये देखो, ये जो 2 मिनट, ये जो साइड में ये जो सिलाई हो रखी है, ये पैंट्स में होती है, आपने देखा होगा, ठीक है? तो मतलब ये पैजामा भी है और पैंट भी है, तो मतलब फुल कंफर्टेबल है। बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये यहाँ पे उसने ऐसे फेंक दिया, देख रहा, लेकिन वो अब तय करेगा लेकिन अब वो तय करेगा। ये देखो, अब वो थोड़ी एंड करता हूँ मैं अपने इस ब्लॉग को। तो बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा एक न्यू ब्लॉग आप सभी के लिए। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, एंड अपने प्यार भरे कमेंट्स कर दीजिए। तो अक्की के साथ मैं करता हूँ आपको सबको बाय बाय गाइस। तो इस ब्लॉग को वॉच करने के लिए थैंक यू, बाय बाय।